हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज की ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी को आप अपने मतलब रिटेलर माइंडसेट से भी लिंक कर सकते हो। और जो आजकल ये मार्केट में हो रहा है, नॉट इवन दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, NYSE, ये जो वॉर सिचुएशन जो भी कुछ है, इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल है इसमें। और जिन लोगों को स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सीधा मार्केट एनालिसिस पे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से भी चल रही थी, जो ये हो रहा है। एक बार क्या होता है ना कि एक ईगल होता है, वो उसको भूख लगती है, वो अपने शिकार पे निकलता है। तो नीचे नदी में एक मछली को देखता है वो, और उसको देख के सीधा नीचे नोज डाइव, मतलब सीधा उसको पकड़ने के लिए नीचे जाता है। ठीक है, और उसको पकड़ भी लेता है, उसको अपने पंजों में अच्छी तरह से मछली के अपने जो पंजे, उसके नाखून होते हैं, उसके उसके बैक में उसके मछली के गड़ा देता है। ठीक है, तो मछली भी ठीक ठाक बड़ी होती है, और वो फाइट करने की जगह उससे उसको बाज को अपने आप को मतलब नीचे लेके चली जाती है। मतलब वो नीचे पानी के अंदर, नदी के अंदर उसको नीचे की तरफ पुश करने लग जाती है अपने आप को, मतलब नीचे की तरफ तैरने लग जाती है। जिससे क्या होता है, बाज थोड़ा थोड़ा डूबने लगता है और उसको उठा नहीं पा रहा होता वो। तो मछली अपने पूरी जान लगाती है और उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, और बाज सोचता है कि यार ये मेरा बहुत मोटा शिकार है, इसको कैसे जाने दूँ मैं। तो वो अपने जो पंजे होते हैं उसको और टाइटली उसके बैक में घुसा देता है, जिससे उसके पंजे उसकी मतलब हड्डियों तक चले जाते हैं, फंस जाते हैं उसके पंजे वहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन मछली भी हार नहीं मानती और उसको और पानी के अंदर नीचे गहराई तक ले जाती है। और उस टाइम तक बाज को जब तक ये रियलाइज़ होता है कि उसका गला, उसका मतलब सर पूरा नीचे पानी में डूब चुका है, उसको वहाँ पे सफोकेशन जब होने लगती है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार इसको छोड़ देना चाहिए अब। ठीक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके जो पंजे हैं उसके हड्डियों में फंस चुके होते हैं, जिससे उसको, मछली का भी काफ़ी खून बह रहा होता है और दर्द हो रहा होता है। लेकिन वो भी अपने बाज भी अपने आप को छुड़ा के वापस नहीं उड़ पाता और वो भी डूब जाता है। तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं संक कॉस्ट इफ़ेक्ट। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं संक कॉस्ट इफ़ेक्ट। मतलब आपने एक ऐसी चीज़ को पकड़ के रखा जो आपको नुकसान दे रही है, और आपको पता है कि ये मुझे डुबो सकती है, बट आप उसके अंदर अपना इतना एफ़र्ट डाल चुके हैं, अपना इतना पैसा दे चुके हैं, टाइम दे चुके हैं कि आपको उससे इतना लगाव हो जाता है कि आपको डूबना मंजूर होता है, बट उसके लालच में आप उसको छोड़ते नहीं हो। तो इसको साइकोलॉजिकल जो आजकल टर्म चल रही है उसमें कहते हैं संक कॉस्ट इफ़ेक्ट। अब आप इसको जोड़ सकते हो यार अपने रिटेलर माइंडसेट से भी, कि अगर आप गलत ट्रेड में घुस जाते हो तो भी आप उसको छोड़ते नहीं हो जब तक आप डूब नहीं जाते, जब तक आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाता। या फिर आप इसको अपने जो मार्केट में चल रहा है, ट्रम्प जी, जो हमारे ट्रम्प जी हैं, उनका ऑयल से प्यार कह सकते हो आपकी, ऑयल से उनको इतना ही कुछ ज़्यादा प्यार हो चुका है कि अब उन्होंने वॉर तो शुरू कर दी है, लेकिन इससे निकलना, मतलब निकलना तो है, बट उनको अपनी रेपुटेशन बचाते हुए निकलना है। ठीक है, वो होना बड़ा मुश्किल हो चुका है इस टाइम ना, कि जब जब तक, अगर मान लीजिए वो कॉम्प्रोमाइज़ टाइप भी कुछ करते हैं, कुछ शर्तें भी मानते हैं, तो लोगों को लगेगा कि US जैसा पावरफुल देश झुक गया और ये कलंक लग जाएगा ट्रम्प जी के ऊपर। तो वो भी मतलब यहाँ से एक तरीके से मतलब अपना इमेज बचाते हुए निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है ट्रम्प के लिए इस टाइम। तो आप इन दोनों को कैसे भी रिलेट कर सकते हो, और इन दोनों को रिलेट करते हुए हम आ जाते हैं अपनी मार्केट एनालिसिस पे, और देखते हैं मार्केट अब किस टाइप से काम कर रहा है, आगे किस टाइप से काम कर सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से वॉर शुरू हुई है, ये जो वीकली चार्ट है इसको हम देखते हैं कि यहाँ से पूरी वॉर शुरू हुई है, और ये बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ये जब लाइनें इनको हटा देता हूँ, आपके सामने इन लाइनों को मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये वीक की, सॉरी ये क्वार्टरली जो लाइन है, इसी के अंदर क्वार्टर शिफ्ट होते हैं, मतलब जितनी भी मार्केट शिफ्ट होनी होती है
इसके अंदर ही मार्केट शिफ्ट होती है बाय साइड या सेल साइड में। और आप यहाँ देख सकते हो ये बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो इस टाइप से ये एक बहुत बड़ा वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक तो फिलहाल मार्केट आने के चांसेस फ़िलहाल अभी कम है। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है इसमें कि इस चीज़ को हम एनालाइज़ कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इसमें हम लगाते हैं इसको, देखो यहाँ से मैंने लगाया है इसको, फिब टूल लेते हैं और इसको मैं 4 क्वाड्रेंट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले एरिया को मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये अपर, ये लोअर, ये मतलब ये 50% वाला एरिया हमारा है, ये वाला है। इसके ऊपर का जितना भी है वो प्रीमियम है और ये वाला जितना भी है वो डिस्काउंटेड एरिया है। वो कौन सा एरिया है? डिस्काउंटेड एरिया। इसमें मैं क्या यूज़ करता था इस टाइप से, ये है कुछ शायद। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ो इसको। मतलब आप देख सकते हो कि ये वाला जितना भी एरिया मैं इसको बॉक्स से कर लेता हूँ। ये वाला एक्सट्रीम वाला प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो नीचे है ये थोड़ा सा कम प्रीमियम, 50% तक। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया पूरा डिस्काउंटेड एरिया, 50% से नीचे वाला एरिया ये डिस्काउंटेड, ये नॉर्मल डिस्काउंटेड एरिया। एंड ये वाला हाईली डिस्काउंटेड एरिया। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो, मेरा जो पर्सनली जो मेरा मानना था कि इसको ना यहाँ पे एक 1 आवर की कैंडल है, ये मैंने अपनी शायद एक ट्राई किया था मैंने एक लाइव वीडियो, लेकिन यार उसमें मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। उसमें बड़ा देखना पड़ेगा उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, वरना लाइव भी ट्रेड करना शुरू करेंगे और देखते हैं उसमें कैसे मैं इसको मैनेज कर पाता हूँ। बट पहले अब देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। तो 1 आवर पे चलते हैं, डेली पे चलते हैं। देखो पहले डेली पे ही चलते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे ना अभी ये एक इस टाइप से कुछ बना है। आप यहाँ पे ना इसको ऐसे देख सकते हो, ये यहाँ पे क्लोजिंग है, फिर रेड की क्लोजिंग यहाँ पे है, फिर ग्रीन की क्लोजिंग यहाँ पे है। तो अब अगर ये डाउनफॉल आता है तो ये किस टाइप से होगा, देखो ये किस टाइप से आपको दिखाई देगा, ये इस टाइप से दिखाई देगा। देखो कुछ लिक्विडिटी ग्रैब और नीचे, फिर आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। देखो इस टाइप से अगर ये काम करता है तो। बट मेरा मानना ये था कि मार्केट को इस एरिया में आना ज़रूरी था, एटलीस्ट 50% से ऊपर एक बार मार्केट निकलती। मेरी जो एक कैंडल मैंने एक, आप भी इस कैंडल को याद रखना और इसको इस टाइप से मार्क कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कैंडल मार्क कर लो आप ऐसे। मेरा मानना था कि प्राइस को एक बार यहाँ पे इस कैंडल, कौन सी वाली कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये ग्रीन कलर की कैंडल, इस पे मार्केट को टच हो, मतलब इससे ऊपर मैं मार्केट को अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। भाई देखो अगर वॉर वगैरह रुक जाए या फिर कुछ हो जाए, या देखो इनको हम एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आगे ये बड़े लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जब तक ये वाला स्विंग प्रोटेक्टेड है, ये वाली कैंडल प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ से आप एक सेल साइड में बहुत अच्छी एक ट्रेड मिल सकती है। ये तो बहुत ऑब्वियस ट्रेड थी, ये वाली जो ट्रेड्स थी ना, ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड्स थी। ये आप देख सकते हो, ये वाला ये जो बाई साइड आया था, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रम्प जी सुबह सुबह आए और उन्होंने बोला कि वैसे तो देखो ये एक पूरा बहुत अच्छा बन चुका था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा इस एरिया में आती फिर, लेकिन देखो यहाँ पे सुबह सुबह ट्रम्प जी आए और उन्होंने कुछ भी अपने कमेंट्स किए कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और ये मार्केट पूरी यहाँ से फॉलो हुई। हमारे लिए सुबह थी, उनके लिए तो वहाँ पे रात थी जब उन्होंने ऐसे कुछ स्पीच दी थी। तो उसके बाद यहाँ से पूरी ये मैनिपुलेशन में मार्केट ने एक बार सबको निकाल दिया। ठीक है,
मेरी एक्सपेक्टेशन सच पूछो क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ के बाद मार्केट आएगी यहाँ पे, ये वाला एरिया जो था ना, ये वाला मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आती मार्केट, और फिर एक नीचे डाउनफॉल बहुत बड़ा आ सकता था। ठीक है, वो डाउनफॉल यहाँ पे आया नहीं मार्केट में। इस टाइप से मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये डाउनफॉल की तो थी नहीं, ये तो ट्रम्प जी आए, उन्होंने बोला और चले गए, तो ये तो मैनिपुलेशन हुई। मेरी एक्सपेक्टेशन की मार्केट गैप अप खुलती यहाँ पे उस दिन। ठीक है, अगर ट्रम्प नहीं आते तो गैप अप खुलती, इसके ऊपर सब बाय करते, यहाँ पे मार्केट टच करती और नीचे चली जाती। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इस टाइप की थी कि मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे फॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जाके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और मार्केट ने एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंट दिया। और यहाँ पे तो ये तो पकड़ना ही मुश्किल है। मान लीजिए आप यहाँ से आके एक फेयर वैल्यू गैप से आप यहाँ से इसको, यही मैंने कुछ यहाँ से ट्रेड भी करी है, मैंने ये वाली शायद मैंने यहाँ से कुछ ट्रेड भी करी है इसके ऊपर के लिए। ठीक है, और तो ये यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद की ये जो पॉसिबिलिटी थी ना, ये बहुत रेयर थी। मतलब ये एक तरह से मैनिपुलेशन टाइप भी मान सकते हो आप इसको। और इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन क्या थी, अगर मार्केट यहाँ तक आ ही गई है ना, तो एक बार मार्केट यहाँ पे मिटिगेट हो जाती इस एरिया में, या फिर 50, इसको मिटिगेट भी नहीं करती लेकिन 50% से एक बार ऊपर चली जाती। ये वाला जो एरिया था ना, ये जो स्विंग है, इसके ऊपर एक बार मार्केट निकल जाती तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ से अपना एक STBT ट्रेड ले सकता था। मैं सेल टुडे बाय टुमारो वाली ट्रेड, अगर शाम के टाइम में ये यहाँ पे खिंच जाती ना, तो मैं यहाँ से ज़रूर सेल लेता। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ से मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट फॉल हो सकती है यहीं से ही बिल्कुल डायरेक्ट। उसका रीज़न बहुत बड़ा है। ये नहीं रीज़न है कि इनकी जो ये पी स्टॉक थी वो फेल हो गई है। उसका रीज़न इतना बड़ा मुझे ये क्यों लगा, जब मैं यहाँ पे ना ये सोच के बैठा था कि इसके ऊपर जैसी मार्केट जाएगी मैं एक सेल ट्रेड लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि अप्रैल के फ्यूचर पे जब मैंने वॉल्यूम चेक करी थी, जो होती है ना, सब एक तरफ बाइंग की वॉल्यूम दिखा रहा होता है, एक तरफ सेल की वॉल्यूम दिखा रहा होता है। तो जैसी मार्केट इसके ऊपर गई ना 15 मिनट के चार्ट पे, ऐसे अगर आप देखोगे ये इस टाइप से इसके ऊपर गई, इसके ऊपर भी नहीं, यहाँ पे गई, जब मार्केट गई इस कैंडल पे, इस एरिया पे बहुत हैवी सेलिंग वॉल्यूम दिखा रहा था। मतलब मैं बताता हूँ, अगर आप अभी तो खैर नहीं दिखाएगा, जब मार्केट जिसने भी देखी होगी, अगर देखो आप में से किसी ने देखी हो तो उसको देखा हो तो यहाँ पे ना 80% सेलिंग में चल रहा था अप्रैल का फ्यूचर, और बाइंग में सिर्फ 20% पे चल रहा था। जबकि ये लोगों के लिए ब्रेकआउट टाइप का होता है, तो ब्रेकआउट में तो रिटेलर कितना ही उसको मतलब बाय कर पाता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल जो सेल कर रहे होंगे वो यहाँ पे 80% यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा था। मतलब जो बाय और सेल का रेशियो होता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि इस टाइप से काम ना करती हो मार्केट, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया कि अब इसमें हमें क्या देखना है। देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती है, बहुत अच्छा जोन तो यही है सेलिंग का ना जोन, अगर आप देखो ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से ये 50% से ऊपर जितना भी एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, ये पूरा रेड मार्क है। मतलब इसको आप अच्छे से सेलिंग का एरिया मान सकते हो, ये वाला। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट, मुझे जो फील हो रहा है कि वो मार्केट यहाँ से नीचे मेल्ट कर सकती है, वो इस टाइप से भी कुछ बन रहा है। देखो यहाँ भी अगर आप देखोगे, ये मैंने डेली चार्ट बताया, मैंने आपको डेली चार्ट के इस टाइप से कुछ मैंने मार्किंग करी है, आप इसको चेक कर सकते हो। लाइन चार्ट पे भी अगर आप इसको चेक करना चाहो तो लाइन चार्ट पे भी देखो, इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हो। लाइन चार्ट पे भी, लाइन चार्ट पे मुझे ज़्यादा भरोसा रहता है इंस्टेड ऑफ ये जो कैंडल्स हैं। मैं लाइन चार्ट आजकल कुछ ज़्यादा देखता हूँ। ठीक है, इनको हटा देता हूँ मैं एक बार, तो आप देख सकते हो ये एक तरह से लिक्विडिटी टेकआउट हो चुकी है। ठीक है, स्मॉल शॉर्ट टर्म वाली, इसके ऊपर निकलती तो कुछ एक बात थी, 50% पे एकदम प्रीमियम में आ जाते और फिर यहाँ से नीचे एक बहुत अच्छा फॉल मिल सकता था। हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरी की पूरी डाउन साइड में चली जाए, और ये आपको ये वाला जो 20,900 के करीबन का जो ये है, ये मैंने मार्किंग की हुई है। और ये जो अक्टूबर का लो है ना, 2023 अक्टूबर का लो है, ये मेरा फेवरेट एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है तो मैं यहाँ से तो मैं बिल्कुल ही सेलिंग बंद कर देनी है मेरे को।
मैं यहाँ से इन्वेस्टिंग बनाना जो भी कुछ हो सकता है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला एरिया जो है ना रेड लाइन के नीचे, ये 23,000 वाला, ये एरिया वो है कि जो आपको अच्छा खासा पैसा आने वाले 5 साल 10 साल में रिटर्न में बहुत अच्छा खासा, मतलब ये अपॉर्चुनिटी वाला एरिया है। देखो ये एरिया यहाँ पे जो इलेक्शन हुए उसमें भी टच नहीं हुआ, ये जो फॉल हुआ है इसमें भी टच नहीं हुआ, ये जो अब ये एक ये वॉर वाली सिचुएशन को अगर टच, वॉर वाली सिचुएशन में अगर ये टच कर लेता है तो बहुत अच्छा बन जाएगा एरिया। और ये अगर आप देखोगे इसको 25% के आसपास है, और 25% में बेयर मार्केट का कहते हैं कि बेयर मार्केट हो गई है। बट यहाँ से बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आपको बाइंग साइड में कुछ देखना है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस टाइप से ये एरिया तो बहुत अच्छा है। फ़िलहाल हम इतनी दूर की बात नहीं करते, ये बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में आने में, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और इसी पे बात करते हैं अभी, कैंडल्स पे। और मेरा मानना देखो यहाँ पे क्यों मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ पे आनी चाहिए आप अगर इसका वॉल्यूम चार्ट भी खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट पे। वॉल्यूम चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे अभी मार्केट है यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। देखो फिर मैं इसका OI भी चेक करवा देता हूँ आपको, एंड तक का देख लेते हैं, मई तक का OI चेक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसमें। और आप देखोगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है जितनी वॉल्यूम यहाँ पे इस एरिया में। 1 आवर पे चलते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ तो बाइंग भी साथ में चल रही है ना, बाइंग भी है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर अब ये वाला जो एरिया था ना, देखो ये एग्जैक्ट ये कैंडल देखो यहाँ पे, इस कैंडल को देखो आप, यहाँ पे कितनी ज़्यादा सेलिंग की वॉल्यूम है इस एरिया में। तो ये वाला एरिया पूरा प्रीमियम है, मतलब जस्ट इसके ऊपर ही लगा लो आप, इस वाले 24,000 के ऊपर 24,500 तक ये पूरा प्रीमियम एरिया है। और इस वाली कैंडल के ऊपर तो मैं वैसे ही मार्केट को एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ अभी, बहुत बड़ा कुछ ड्रामा मार्केट में हो जाए कि भाई युद्ध बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वॉर ख़त्म, गले मिल रहे हैं लोग, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरा मानना है कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इतना लंबा स्टॉप लॉस जिसको लेना है वो ले सकता है, बट फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास अभी एक ही स्ट्रैटेजी है। कौन सी वाली? 15 मिनट पे चलते हैं, और 15 मिनट पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये फेयर वैल्यू गैप इस टाइप से आप मार्क कर लो, ठीक है। इसके नीचे मार्केट अगर खुली, गैप डाउन खुली, यहाँ के आसपास अगर मार्केट मिलती है तो आपको अच्छा खासा, मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और ये वाला जो एरिया है एक बार इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर ऐसे निकलती है, ठीक है, यहाँ तक आती है, तो यहाँ के आसपास ही शायद आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा फॉल मिल सकता है। या फिर मार्केट डायरेक्ट ही सीधा ही इतने पॉइंट नीचे खुल जाए। तो इतने पॉइंट नीचे खुलती है तो यार एक बार रिट्रेस, अगर देखिए मार्केट ना इतनी पॉइंट नीचे खुलती है डायरेक्ट 400 300 400 पॉइंट यहाँ पे नीचे खुल रही है सीधा, तो यार सेलिंग का तो मैं तो बिल्कुल ही भूल जाऊँगा अभी फ़िलहाल। रीज़न है यार, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा यार मैं? रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए अगर आप देखो स्टॉप लॉस लगाओगे तो कहाँ लगाओगे आप? इसके नीचे मार्केट अगर डायरेक्ट इस वाले एरिया के नीचे मार्केट अगर खुलती है यहाँ पे, तो आप सोच के देखो ना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे यार आप? स्टॉप लॉस, एक सेकंड, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे है आपकी, तो स्टॉप लॉस क्या एटलीस्ट आपको जो सिस्टम बोलता है वो तो यही बोलता है इसके ऊपर आपको लगाना है। यहाँ तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है जिसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। कहाँ लगाओगे स्टॉप लॉस? कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया यार ये? सोच के देखो एक बार, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। डायरेक्ट इसके नीचे मार्केट खुलती है तो एक मैं रीट्रेसमेंट का वेट करूँगा। अगर डायरेक्ट यहाँ खुलती है मार्केट तो एक रीट्रेसमेंट का वेट करूँगा मैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो फिर फॉल कर यहाँ तक आ सकती है मार्केट, इस एरिया तक। कौन सा एरिया तक? ये भी मार्क कर लेता हूँ यार, ये लो, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। 23,056 के आसपास तक कुछ मार्केट आपको टारगेट दे सकती है, मतलब इस एरिया, ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये 4th क्वार्टर है ये इसका, इस पूरी डीलिंग रेंज का, यहाँ से यहाँ तक की एक डीलिंग रेंज जो है ये एक पूरी पूरी डीलिंग रेंज का 4 क्वाड्रेंट्स है, इसमें क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ये 0.25 तक मार्केट यहाँ तक आपको टारगेट दे सकती है, लेकिन किस टाइप से देगी वो मार्केट के टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ की जगह थोड़ा सा अप साइड में, सॉरी डाउन साइड में खुल जाती है और ये थोड़ा सा
कुछ इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पे खुल जाती है 150-200 पॉइंट, एक छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट करना, ठीक है, और निकल जाएगा यहाँ पे। फिर कैसे रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस यहाँ तक भी नहीं आती है मार्केट, इस फेयर वैल्यू गैप तक, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तक भी मार्केट नहीं आती है, तो जहाँ पे मार्केट खुलती है और लो लगाती है और फिर रिवर्स जाने लगती है, तो उसका आप इस टाइप से ना 50% लगा लेना, उसका आप ऐसे प्रीमियम डिस्काउंट लगा लें। ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ ट्राई अपने मतलब ट्रेडिंग में, ठीक है। आप इस टाइप से जहाँ पे मार्केट खुलेगी, लो लगाएगी और फिर थोड़ा सा अप साइड में चलने लगेगी, तो इस टाइप से आप उसको 50% लगा लेना, और जैसे ही 50% से आप अगर आपको कुछ भी मिलती है तो आप एक सेल साइड में बहुत अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हो। किस टाइप से, देखो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा यहाँ से इस टाइप से। ये देखो इसके ऊपर आपका, ये देखो अगर आपका ये टारगेट भी रहेगा ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 2.53 तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे, और अगर यहाँ तक खींच सकते हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यार मतलब इतने, लेकिन गट्स भी होने चाहिए इस चीज़ को, मतलब 8 रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 1:10, इसके लिए गट्स भी बहुत होने चाहिए, एक्सपीरियंस भी बहुत चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। कुछ और अगर दिखता है, अगर लाइव ट्रेड मैं ट्राई करता हूँ तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कमेंट्स वगैरह वो डाल देना इसमें, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और हो सके तो मैं लाइव ट्रेड भी आने की कोशिश करूँगा। यार ये सिस्टम बहुत स्लो जाता है, ये मैक है तो पता नहीं क्यों इसमें इतना नहीं इसको झेल पाता एक साथ ये, मतलब जो कर्सर वगैरह ना बहुत स्लो मोशन में चलने लग जाते हैं। अभी भी देखो उसका टेम्परेचर 87% पे चल रहा है, M4 है ये, मैक का M4 होने के बाद भी इस टाइप से काम कर रहा है। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये मार्क कर लीजिए कुछ इस टाइप से, जिस टाइप से मैंने अपनी मार्क करी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।